हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें टाइप थर्ड के क्वेश्चन में एसएससी सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। 55 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। ऑप्शन देखिए आप लोग, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा इसमें 55 में देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए आप लोग 55 नंबर में, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 में, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को किस महीने में लोकसभा में पारित किया गया था। बताइए आप लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 56 में, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को किस महीने में लोकसभा में पारित किया गया था। अगस्त, जुलाई, नवंबर, सितंबर। क्या हो जाएगा इसमें 56 में, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अगस्त महीने में। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को किस महीने में लोकसभा में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा अगस्त महीने में। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए आप लोग, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। 57 में, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन देखेंगे, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। क्या हो जाएगा इसमें 57 में देखेंगे हम लोग इसमें, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। 57 में देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। अब देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए आप लोग, इसमें फिलअप करना है। देखिए, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है समर्थ योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, एमपीएल एडीएस, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। 58 में देखेंगे हम लोग इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, समर्थ योजना के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए आप लोग, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस नाम से जाना जाता है। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न था ये 59। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखेंगे, महाभियोग, सेवाओं की समाप्ति, त्यागपत्र, सेवाओं से स्वैच्छिक निवृत्ति। देखिए आप लोग इसमें 59 में देखेंगे हम लोग इसमें, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभियोग के नाम से। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा महाभियोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 60 नंबर में,
निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? बताइए आप लोग इसमें 60 नंबर में निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? ऑप्शन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान संशोधन, धन विधेयक पारित करना। 60 नंबर में हम लोग देखेंगे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, धन विधेयक पारित करना। 60 नंबर में निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? आंसर हो जाएगा धन विधेयक पारित करना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 61 में, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1948, 1950, 1947, 1949। क्या हो जाएगा इसमें? 61 में देखेंगे इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1950 ईस्वी में भारत में पहली बार प्राक्कलन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 62 में, देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, संविधान संशोधन और सामान्य विधेयक दोनों, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, सामान्य विधेयक। 63 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, धन विधेयक में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 में, देखिए दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किनमें और किनके बीच मिला? एसएससी 10+2 में पूछा गया प्रश्न था ये। 64 दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किनमें और किनके बीच मिला? सितंबर 1930, नवंबर 1932 में, सितंबर 1932 में, नवंबर 1930 में। क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन 64 में सितंबर 1932 में दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किनमें और किनके बीच मिला? सितंबर 1932 में। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 65 में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु अधिकतम वार्षिक आय क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी हेतु अधिकतम वार्षिक आय क्या है? क्या हो जाएगा इसमें? 65 में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 लाख रुपए। देखिए आप लोग इसमें 60 नंबर 66 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राज्य केंद्र के कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 66 में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राज्य या केंद्र के कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें? 66 नंबर में देखेंगे थर्ड ऑप्शन संसदीय कार्य मंत्रालय। देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 67 में, देखिए आप लोग भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी नहीं होनी चाहिए? 25, 40, 35, 45। बताइए आप लोग इसमें 67 नंबर में भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने हेतु निम्नलिखित न्यूनतम आयु कितनी नहीं होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इसमें? 67 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें 35।
अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 68 में। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 68 में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1952, 1947, 1950, 1954। 68 नंबर में क्या हो जाएगा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 69 में। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5, 6, 3, 4। क्या हो जाएगा इसमें? 69 में देखेंगे हम लोग इसमें फर्स्ट ऑप्शन 5 वर्षों का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में। देखिए आप लोग, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 71 में। देखिए, सत्रहवीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए? बताइए आप लोग इसमें 71 नंबर में 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए? बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 71 में क्या हो जाएगा? इसमें देखेंगे हम लोग थर्ड ऑप्शन 13। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 72 में। निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं? निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 72 में देखेंगे हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 73 नंबर में। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कृष्णकांत। 73 में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवेंटी 74 में देखिए, लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 82, 80, 73, 84। बताइए आप लोग इसमें 74 में हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन 84 सीटें। लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। क्या हो जाएगा इसमें? 84। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 75 में। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किए जाएंगे। बताइए आप लोग इसमें लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य द्वारा, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। क्या हो जाएगा इसमें? 75 में देखेंगे हम लोग इसमें फोर्थ ऑप्शन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। 75 में जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किए जाएंगे।
आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति द्वारा, ऑप्शन 4। 76 में देखिए आप लोग, देखिए इसमें फिलअप करना है, किसके पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रवासान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति। 76 में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के सूत्रों से यह संतुष्ट हो कि राज्य अनुच्छेद 356 के तहत शासन चलाने के योग्य नहीं है, तो घोषणा कर सकते हैं कि, लेकिन इस उद्घोषणा की अवधि प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए होती है? 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 3 महीने। बताइए आप लोग इसमें। 77 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 महीने के लिए। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के सूत्रों से यह संतुष्ट हो कि राज्य अनुच्छेद 356 के तहत शासन चलाने के योग्य नहीं है, तो घोषणा कर सकते हैं, लेकिन यह उद्घोषणा की अवधि प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए होती है? आंसर हो जाएगा 6 महीने, थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, 79 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? बताइए आप लोग इसमें। 79 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, उपराष्ट्रपति की पदावधि, भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद की शपथ, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। 79 में फोर्थ ऑप्शन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन से। अब देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 80 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? बताइए आप लोग इसमें। 80 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? न्यायपालिका, विधानसभा, कार्यपालिका, संसद। 80 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संसद। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, संसद। अब देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 62। बताइए आप लोग इसमें। 81 नंबर में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 63 में। देख लीजिए आप लोग 81 नंबर में। एट्टी 82 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? 82 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, संसद। क्या हो जाएगा इसमें? 82 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संसद। देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? फोर्थ ऑप्शन, संसद। अब देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व, बहुमत प्राप्त दल का शासन, विधानसभा में मंत्रियों की सदस्यता न होना, निम्न सदन का वर्चस्व।
क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन। विधानसभा में मंत्रियों की सहायता सदस्यता न होना, 83 नंबर में। 84 में देखिए आप लोग, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? बताइए आप लोग इसमें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? ऑप्शन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। 84 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री का। देखेंगे हम लोग, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? भारत के प्रधानमंत्री का। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, टाइप 4 के क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगा? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 1 माह। क्या हो जाएगा इसमें? बताइए आप लोग इसमें फर्स्ट नंबर में, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगा? 1 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, 6 सप्ताह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 में, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन, 6 महीने के लिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बताइए आप लोग इसमें 3 नंबर में, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? 3 में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 154। 4 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 153 में देखेंगे, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन हैं? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, 5 नंबर में, पद्मा नायडू या फिर नाडे। देखिए आप लोग इसमें 6 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।